वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुणकन माधव वंदित विमाल पद पुण्य पयो निधिनन ई विधि मंगल करनते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्यो। गुणस्थान विवेचन में कल हमने गुणस्थान का 18 प्रकार से वर्गीकरण समझा। ठीक है। और ये बहुत बढ़िया प्रयोग था। और इस तरीके से आपकी गुणस्थान की एक प्राथमिक समझ तैयार हो गई होगी कि गुणस्थान से होता क्या। बराबर। आज जो हम चर्चा करेंगे वो आज चर्चा उसके आगे की आएगी कि भाई ये जो गुणस्थान है जिनको हमने समझा वो गुणस्थान कैसे काम करते हैं। बराबर। तो ये सब बातें थोड़ी प्राथमिक जानकारी गुणस्थान के बारे में ये बहुत ही अच्छी हैं। और इनको अगर अपन समझते चलेंगे तो आगे जो गुणस्थान का आरोह अवरोह है, चढ़ना उतरना है, वो आपको थोड़े व्यवस्थित तरीके से ख्याल में आए। ठीक है। तो आज अपन उसका जो दूसरे नंबर का प्रश्न है जिसे कहते हैं गुणस्थान विवेचन का सामान्य जो है उसकी अपेक्षा अपन प्रश्न नंबर 3 इसकी चर्चा करेंगे। ओके। मीना बेन का ने पहले ही बोला है वो आज वांचन करेंगी। पढ़िए मीना। હા અમ, આપણે હમણાં વર્તમાનમાં કયા ગુણ સ્થાને છીએ તે જો જાણવું હોય તો કઈ રીતે જાણી શકાય? અમૂર્તિક અમૂર્તિક પ્રદેશ કેરિયર ના ઓલું વયું ગયું. ના ના સોરી તમે સ્ક્રીન ઉપર છો ને. હા બરાબર. એક સેકન્ડ હા હું પહેલા એક સેટિંગ કરતો હતો. શેર સ્ક્રીન. ચલો હા વાંચો. આવે છે. અમૂર્તિક પ્રદેશોનો પુંજ પ્રસિદ્ધ જ્ઞાન આદિ ગુણોનો ધારી અનાદિ નિધન વસ્તુ સ્વ છે અને મૂર્તિક પૂતગલ દ્રવ્યનો પિંડ પ્રસિદ્ધ જ્ઞાન આદિકોથી રહિત જેનો નવો સંયોગ થયો એવા શરીર આદિક પૂતગલ પર છે તેના સંયોગ રૂપ નાના પ્રકારની મનુષ્ય તિર્યંચ આદિક પર્યાયો થાય છે. તે પર્યાયોમાં અહમ બુદ્ધિ ધારણ કરે છે. સ્વ પરનું ભેદ નથી કરી શકતો. જે પર્યાય પ્રાપ્ત કરે તેને જ પોતારૂપ સ્વરૂપ માને છે તથા જે તે પર્યાયમાં જ્ઞાન આદિક છે તે તો પોતાના ગુણ છે અને રાગ આદિક છે તે આપણને કર્મ નિમિત્તથી ઔપાધિક ભાવ થયા છે તથા વર્ણ આદિક છે તે શરીર આદિક પૂતગલના ગુણ છે અને શરીર આદિકમાં વર્ણ આદિકોનું તથા પરમાણુઓનું નાના પ્રકારે પલટવું થાય છે તે પૂતગલની અવસ્થા છે. તેથી આ બધાને જ પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે. સ્વભાવ પરભાવનો વિવેક નથી થઈ શકતો તથા મનુષ્ય આદિક પર્યાયોમાં કુટુંબ ધન આદિકનો સંબંધ હોય છે. તે પ્રત્યક્ષ પોતાથી ભિન્ન છે તથા તે પોતાને આધીન નથી પરિણમિત થતા છતાંય તેનામાં મમકાર કરે છે કે આ મારા છે. તે કોઈ પણ રીતે પોતાના થતા નથી. પોતે જ પોતાની માન્યતાથી જ પોતાના માને છે તથા મનુષ્ય આદિ પર્યાયોમાં કદાચિત દેવ આદિકનું એક સેકન્ડ હા એ નીચે જતો રહ્યો અહીંયા. અરે શું થાય છે આજે જાતે જ ચાલે છે ઉપર. ચલો હવે આમાં ક્યાં હતા? હા મનુષ્યાદિ પર્યાયો. બરાબર. હા
તથા મનુષ્ય આદિક પર્યાયોમાં કુટુંબ ધન આદિકનો સંબંધ હોય છે તે પ્રત્યક્ષ પોતાથી ભિન્ન છે તથા તે પોતાને આધીન નથી પરિણમિત થતા, છતાંય તેનામાં મમકાર કરે છે કે આ મારા છે. તે કોઈ પણ રીતે પોતાના થતા નથી. પોતે જ પોતાની માન્યતાથી જ પોતાના માને છે તથા મનુષ્ય આદિ પર્યાયોમાં કદાચિત દેવ આદિકનું અથવા તત્વોનું અન્યથા સ્વરૂપ જે કલ્પિત કર્યું તેની તો પ્રતીતિ કરે છે, પરંતુ યથાર્થ સ્વરૂપ જેવું છે તેવું પ્રતીત નથી કરતો. જો આટલો સમજો, આ તમને યાદ આવે છે કંઈક વાંચેલો? कहाँ पढ़ा है ये सब? है जब आप पढ़ेंगे आपको पता होगा। तो ये पूरी की पूरी बात, हाँ वेरी गुड, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई हुई है। कहाँ पर है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब जरा समझना, कई बार हमें लगता है कि हमें ये किस तरीके से बता रहे। इनने तो सिंपल बोला कि भाई गुणस्थान कौन सा है कैसे पता चले, और इनने पूरी लंबी लचक वार्ता कह दी है। सीधा बोल देते ना, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान। लेकिन बात ये है भैया कि हम सीधे कह देते मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि, तो तुम क्या मानते? ओ जो खुद तो सम्यक दृष्टि बने बैठे और हमें मिथ्या दृष्टि बना रहे। मन में क्या आता कि ये किसी को बना रहे हैं और अपने को बता रहे हैं। जबकि यहाँ टोडरमल जी साहब या यशपाल जी या किसी का भी ये अभिप्राय नहीं है कि किसी को ज्ञानी सिद्ध किया जाए या अज्ञानी सिद्ध किया जाए। हाँ, उनका ये अभिप्राय जरूर है कि ज्ञानी को लोग ज्ञानी समझ सकें और जो ज्ञानी नहीं है वो उनकी जो दशा है उस रूप समझे। ख्याल में अज्ञानी को ज्ञानी ना समझ लें और ज्ञानी को अज्ञानी ना समझ लें। और सबसे बड़ी बात, हमारी क्या दशा है, हम पहले ये समझे। और इसीलिए उन्होंने दर्शन मोह के उदय में क्या अवस्थाएं होती हैं ये बताया, कोड किया, सीधा सीधा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोटेशन कोड किया है कि दर्शन मोहिनी के उदय में इस जीव को क्या क्या होता है। तो क्या बताया वहां पे? सबसे पहले तो ये जीव अपने आप को ऐसा मानता नहीं। इसकी भूल क्या है? हम कैसा मान लेते हैं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज जो मैं हूं वैसा मैं मानता नहीं हूं अपने आप, और शरीर का सहित मानता हूं। अब उस आत्मा और शरीर के संयोग से बहुत सारी दशाएं हो रही हैं, जिनमें मनुष्य है, त्रेंच है, हजार प्रकार की दशाएं बन। उनमें हम क्या करते हैं कि एक शब्द बोला, दर्शन मोहिनी के उदय वाला। टोटल साहब ये नहीं कह रहे कि तुम करते हो कि मैं करता हूं, कि ये करता है कि वो करता है। वो तो एक कॉमन बात कह रहे हैं कि जब इस जीव को दर्शन मोहिनी का उदय होता है तब ये जीव असमान जाति पर्याय में कौन सी बुद्धि करता है? कौन सी बुद्धि करता है? अहम। અહમ अहम बुद्धि, यानी ये मैं हूं। अहम बुद्धि का मतलब क्या होता है? ये मैं हूं ऐसा भाव। फिर हम कहते नहीं 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 नहीं, अभी ऐसी बात है, मतलब आपका ये जो बैच चल रहा है ना, ये सेकंड वाला परमा का पूरा दिगेश भाई वाला बैच, आपको शायद शुरुआती घटना याद होगी कि एक बहन ने पहली बार, श्वेतांबर बहन थी, और उन्होंने पहली बार क्लास पढ़ी, बराबर 7 तत्व की क्लास पढ़ी। तो फिर ऐसे ही जब बाहर में मैंने जाहिर में प्रश्न की कि भैया कौन कौन है, ये कैसे पता चलेगा? तो क्या उत्तर दिया बहन ने कि कल तक, अभी तक तो मैं बहिरात्मा थी, अब क्लास पढ़ ली तो अंतरात्मा बन गई। मैंने गजब है, एक क्लास में अंतरात्मा। मैंने कहा बहन 1-2 महीने पढ़ो, फिर पता चलेगा कि कौन सी आत्मा। जानना और मानना, इन दो के अंतर को समझो, बराबर। जानना और मानना, इसको ऐसे समझो कि एक डॉक्टर आपकी बीमारी को आपसे बेहतर जानता है,
एक डॉक्टर आपकी बीमारी को आपसे बेहतर जानता है, लेकिन वो उस बीमारी से मैं बीमार हूं ये नहीं मानता। और विचार करो, एक डॉक्टर का ज्ञान, कैंसर का ज्ञान हो, डॉक्टर को कैंसर का स्पेशल रेडियोलॉजिस्ट हो, उसे कितनी सारी चीजें कैंसर के बारे में पता। बराबर, किसी के घर में हुआ है किसी को कैंसर, तो आप विचार करो, डॉक्टर को ज्यादा पता है कि जिसके घर में हुआ उसको ज्यादा पता। एज ए इंफॉर्मेशन, डॉक्टर के पास कई ज्यादा इंफॉर्मेशन है बजाय उस पेशेंट के। लेकिन एज ए वेदन, उस पेशेंट के जितनी वेदना है वो डॉक्टर कतई नहीं समझ पा रहा। वो कब तक समझे, कब समझेगा, जब अनफॉर्चुनेटली उसे कैंसर होगा या जिसे कैंसर हुआ है उसे ही समझ में आता है, बाकी किसी को नहीं समझ। तो जानना और मानना में कितना अंतर। वही डॉक्टर जिसने कैंसर पे पीएचडी की हो और वही अपनी बायोप्सी की रिपोर्ट निकाले और उसे पता चले कि मुझे कैंसर आ गया है, तो वो उसकी एक तरफ उसकी पीएचडी का ज्ञान, उसकी डॉक्टरेट का ज्ञान, उसकी स्पेशलिटी का ज्ञान और रिपोर्ट का ज्ञान, दोनों में कितना अंतर हो जाएगा बताओ। आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक वो कैंसर को जानता था, लेकिन ये कैंसर मुझे हुआ है ऐसा मानता। और जैसे ही रिपोर्ट आई और पता चला कि वो कैंसर जिसको मैं जानता था वो मुझे ही हुआ है और वो फोर्थ स्टेज में आ गया है, अब बचने की कोई संभावना नहीं है, अब उस डॉक्टर की आंखों से कैसे आंसू जाए? क्यों भाई, कैंसर नई चीज थी क्या उसके लिए? अरे पूरी कमाई जिंदगी कैंसर से करी, पूरी कमाई जिंदगी भर कैंसर से करी, उसके बावजूद भी जो पीड़ा अभी हो रही है वो पहले नहीं हुई। हजारों को कीमो दिया होगा, हजारों के लिए बहुत काम किया होगा, लेकिन जो पीड़ा अभी वेदन कर रहा है वो कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले वो कैंसर को जानता था। अब क्या है, कैंसर मुझे हुआ ये मान। सेम बात, हम पर्यायों को जानते नहीं हैं, हम पर्यायों को अपना मानते। पॉइंट समझ में आया? हम क्या करते हैं, पर्यायों को अपना मानते, और उस मान्यता के कारण हम बनते। ये दर्शन मोहिनी का चिन्ह। तो टोडरमल जी साहब ये नहीं कह रहे कि आप मिथ्या दृष्टि, टोडरमल जी साहब आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि बोलो भाई, जब इस शरीर की कोई तारीफ करता है तुम्हें अच्छा लगता है ना, मेरा बखान हुआ, बोले ये पर्याय में अहम बुद्धि। जब कोई इसको ये कहता है कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और जब तुम्हें ये बुरा लगता है, तब पता चलता है कि पर्याय में अहम। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए ये चिन्ह है। एक बात भी, फिर और क्या होता है दर्शन मोहिनी के कारण, वैसे तो चर्चा काफी लंबी हो सकती है, लेकिन समझना। एक तो हुआ पर्याय में हम बुद्धि, फिर फिर क्या करता है वो जीव? रागादि कर्म के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, और वर्णादि शरीर के पुद्गल के गुण हैं। तो इन दोनों में अलग अलग प्रकार का परिणमन होता कि नहीं होता है? बताओ। जिस समय आप विचार करके देखो, आपकी शरीर की अवस्था स्टेबल है क्या? नहीं, बदलती। तन बदलता है, रूप बदलता है, ओज बदलता है, तेज बदलता है, वाणी बदलती है, विचार बदलते हैं, सब बदलता कि नहीं? यानी वर्णादि का परिणमन हो रहा है, रागादि का भी परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रागादि का भी परिणमन हो रहा है। तो वर्णादि भी बदल रहे हैं और रागादि भी बदल रहे हैं, और ये वर्णादि रागादि दोनों का परिणमन वहां पर हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? अब जब ये परिणमन हमारा हो रहा है, तब जब ये परिणमन हमारा हो रहा है तब
तब हमें पता चलता है क्या कि शरीर की अवस्था के बदलने से मेरे अंदर में बदलाव हो रहा है, कि दोनों एक से लगते हैं। शरीर बदलता तो लगता मैं बदल गया, मेरे अंदर में हास्य रौद्र आया तो मुझे लगता है इसकी दशा है उसकी दशा है, यानी दोनों एक में एक लगते हैं। दोनों कैसे लगते हैं? एक में एक लगते हैं। ये यहाँ पे इस जीव की समस्या है कि शरीर आदि की अवस्थाओं को ये अपनी अवस्था मान के चलता है, और उनका जो परिणमन होता है उसमें पता नहीं चलता कि किसमें क्या गए। आज सिंपली कल मैंने एक घटना देखी, गुजराती दिव्य भास्कर में आया, एप्लीकेशन होती ना, उसमें एक वीडियो आया है, कहाँ का है पता नहीं, कि एक बहन को पता नहीं चला, और वो कार को पार कर रही थी, पार करते करते ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया, बराबर। और जैसे ही ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबाया, वो कार कूद कर किसी मॉल में घुसी, मॉल दुकान में घुस गई। बताओ, अगर ब्रेक और एक्सीलेटर का जरा सा विवेक चूक जाए तो पार्किंग की बजाय तबाही हो जाती कि नहीं हो जाती? आत्मा और शरीर का विवेक चूक जाए तो उससे बड़ी तबाही आती है। आज ही देखा शायद दिव्य भास्कर की ऐप में है, शायद सूरत या बड़ौदा का कोई किस्सा है। हाँ, वो फोटो है, कहाँ बड़ौदा का है ना, ऋषिकेश भाई ने देखा होगा। हाँ, बताओ, विचार करके देखो, ब्रेक के बजाय एक्सेलरेटर दबाया तो इतनी बड़ी तबाही हो गई, कांच फूट गया, कहाँ गिरी कहाँ कूदी। अब विचार करके देखो, वहां पे जरा सी गड़बड़ी होती विवेक का अभाव होने पर, तो अनादिकाल से जीव के ब्रेक के बजाय पुद्गल के एक्सेलरेटर पर पैर दबा रहे हैं, कहाँ जाके गिरोगे? बराबर। इसीलिए भान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भान होना चाहिए। ABC का, ABC का, बराबर। ABC मतलब आत्मा। हाँ, एक नंबर मतलब आत्मा, और बी नंबर मतलब बाह्य तत्व। बराबर, ख्याल में आया? और सी नंबर तो फिर कुछ भी समझ लो, सी ग्रेड आइटम, उनको तो नजर करना ही। जानने योग्य तत्व में बाहर बाह्य तत्व, और हे तत्व वो सब सी ग्रेड, और एक आत्मा ए ग्रेड। बराबर, समझे कि नहीं समझे? ऐसा ध्यान रखो। तो ये बताया दूसरे नंबर की भूल। फिर आगे क्या कहते हैं? तीसरे नंबर की भूल क्या करते हैं कि मनुष्य आदि पर्यायों में, अब और भूल बता रहे, मनुष्य आदि पर्यायों में पैसा होता है, परिवार होता है, इन सब में ममत्व बुद्धि करता है, बराबर, कर्तृत्व बुद्धि करता है, ये सब करता है, यानी कुछ भी बाकी नहीं रखता। बराबर। ऐसी सारी की सारी दशा किसमें होती है? और ये सब दशा दर्शन मोह के उदय में होती है। और दर्शन मोहिनी का उदय मतलब कौन सा गुण स्थान बताओ? दर्शन मोहिनी का उदय यानी कौन सा गुण स्थान है? बादशाही गुण स्थान। यानी पहला। देखो, समझना, हमेशा इस बात की शैली समझना कि हमको किसी को मिथ्यात्वी कहना नहीं है, हमें मिथ्यात्व क्या है ये बताना। हमेशा समझाइश में भी इस बात पर ध्यान रखो। बड़ा आसान है, तुम मिथ्यादर्शी, तुम मिथ्यादर्शी, तुम ऐसे, तुम ऐसे। पापी को पापी मत कहो, लेकिन पापी को पाप समझाओ। हम लोगों की शैली गलत है, आरोप परक शैली है। તમે લોકો ખોટા છો, તમે લોકો ખોટા છો, આ ખોટું છે, પેલું ખોટું છે। અરે ભાઈ, ખોટો શું છે એ જણાવો। તમે ખોટા સિદ્ધ કરવામાં અમને કઈ રસ નથી। ये तो जीव का विवेक होना चाहिए कि आप जब बताओ तो सामने वाला विचार करे, और विचार करके बोले ना ना, बात तो साची है महाराज। ऐसे अगर आप तत्व किसी के सामने परोसोगे तो वो बेहतर तरीके से समझ। लेकिन हम लोगों की भाषा में जाने अनजाने में ऐसी शैली प्रयोग की जाती है जिससे सामने सत्य सत्य की बजाय मामला मेरे तेरे का हो जाए। होता कि नहीं होता? मीना भाई, दिगेश भाई, हम्म, होता कि नहीं होता?
हमें मामले को मेरे तेरे के फॉर्मेट में सेट नहीं करना। हमें मामले को सत्य और असत्य की के डिस्कशन में ही रखना। एक्चुअल में उस सीमा रेखा से बाहर जाने ही नहीं कभी भी। आज मुमुक्षु सब बढ़िया है, सब अच्छी बात है, लेकिन वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को ये लगता है कि तुम्हारी सब बातें सही और हमारी सब बातें गलत। ये जो अप्रोच बनती है ना कि तुम्हारा सही हमारा गलत, तुम्हारा सही हमारा गलत, ये अप्रोच ही खराब है। ये अप्रोच मेरे तेरे की हो गई, जबकि हमें मेरे तेरे की अप्रोच में उलझना ही नहीं था। हमें तो किस अप्रोच में जाना था, सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत। बराबर ख्याल में आया। तो टोडरमल जी साहब कितने बढ़िया एक, हालांकि ये कोई उनका मूल प्रकरण नहीं था। यशपाल जी भी अगर सीधे सीधे उत्तर देकर एक लाइन में उत्तर दे सकते थे कि सब वदा मिथ्यादर्शी हैं, लेकिन अंदर में समाधान भी तो होना चाहिए कि मिथ्यादर्शी हैं तो क्यों। तुम्हारे कहने से तो मिथ्यादर्शी हो नहीं रहे, तो हमारे अंदर में भूल क्या है ये बताना इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो एक लाइन का उत्तर था वो 3 पैराग्राफ का हो, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है कि भाई ऐसी दशा तुम्हारी हो रही है कि नहीं हो। अगर हो रही है तो तुम ही समझ लो कौन सा गुण इसका है। हम्म, अच्छा। मेरे एक बार बहुत रिश्तेदार में पारिवारिक जलने से गलत काम किया, और फिर बोले कि तुम बताओ भला किया कि बुरा किया, है। अब ये बड़ा खतरनाक प्रश्न होता है। अब अपन सीधे बोलने बुरा किया तो उन्हें और बुरा लगे। तो उस समय मैंने क्या किया कि अच्छा फर्ज करो आपकी जगह मैं ये काम करता तो आपको कैसा लगता, भला लगता कि बुरा लगता। तो लगता तो बुरा, फिर ये आप निर्णय कर लो। हम क्यों कहें कि तुमने बुरा किया, हम क्यों कहें कि तुम बुरे हो। हम तो ये कहेंगे कि भाई ये बुरा है, हम तो ये कहेंगे कि ये मिथ्यात्वी है, हम तो कहेंगे ये अनुचित है, तुम अनुचित थोड़ी हो। गॉट इट माई पॉइंट। ये इस शैली में बात की। हाँ आगे पढ़ो मीना बहन। આ પ્રકારે हम्म, આ પ્રકારે પંડિત પ્રવર શ્રી ટોડરમલજીએ દર્શન મોહના ઉદયથી થવાવાળા જીવના પરિણામોનું વર્ણન મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક પાના નંબર 38 પર કર્યું છે. તેના આધારથી પાત્ર જીવ પોતાના સ્થાનનો નિર્ણય લેવાનો આ પ્રમાણે પ્રયાસ કરી શકે છે. बराबर। સૌ પ્રથમ આપણે સ્વ આત્મા અને પર દેહ આદિના લક્ષણ ભેદથી યથાર્થ નિર્ણય કરી પોતાના શુભ અશુભ તથા શુદ્ધ પરિણામોને જાણવા જોઈએ. તે માટે આગમનો અભ્યાસ, યુક્તિનું અવલંબન અને પરંપરા ગુરુઓના ઉપદેશનો આધાર લઈ નિર્ણય કરવો જોઈએ. જો આટલો સમજીએ કે શું કહે છે અહીંયા કે આ પ્રમાણે આપણે જ આપણું રિપોર્ટ કાર્ડ કાઢવું જોઈએ। આપણે આપણું રિપોર્ટ કાર્ડ કાઢવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ કે મારી જે દશા છે હું કોઈના લીધે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છું એમ નથી, કોઈને કહેવાથી હું ખોટું છું એમ નથી। ઘણી વખત આવું થાય, પેલો કહે કે ભાઈ પેલું તમને खोटू खोटू कहतो तो हम बिना विचारे वो मुझे गलत कह रहा था ये सोचे बिना उसके प्रति गलत विचारने लग जाते कि नहीं लग जाते। क्या हम अपने अंदर देखते हैं। अरे लौकिक में भी कहते ना कागड़ो कान लई गयो तो कोने જોવું સારું છે, કાગડાને જોવું સારું છે कि પોતાનો કાન ચેક કરી લું ના 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 તો અહીંયા જ છે એટલે કઈ વાંધો नहीं। तो समझदार तो कान चेक करेगा और मूर्ख कागड़े के पीछे दौड़ेगा। सेम, किसी ने बोला तुम गुस्से वाले हो, बस हाँ है तो है, तू कौन होता है कहने वाला, तुम बहुत अभिमानी हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं, तुमको हम ठीक नहीं हो। मतलब हम तुरंत काउंटर करने लग जाते। काउंटर क्यों करते हो।
किसी ने बोला तुम गुस्से वाले हो, तुम झगड़ने लग गए, मतलब उसने संभावना रखी थी, तुमने सत्य सिद्ध कर दिया। यही होता है कि नहीं होता है? इसीलिए आप ये देखो, वो कह रहा है अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल लो कि हमने ये ठीक किया कि गलत किया, जब जब गुस्सा किया कि नहीं किया, मेरी वजह अगर ये करता तो मैं उसे क्या कहता, अगर मैं उसे गुस्सा करने वाला कहता तो फिर मैं गुस्सा करने वाला क्यों नहीं हूं? ऐसा विचार करो। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये देखते हैं। ओके। तो अभी यहाँ पे उन्होंने निर्णय करने की बात कही, और निर्णय किन किन हिसाब से करने का बोल रहे हैं, देखो। तो निर्णय करने के दो तीन चीजें बताएं कि सौ प्रथम अपने को क्या करना चाहिए, शुभ अशुभ शुद्ध परिणामों को जानने चाहिए। हम समझें कि कैसे कैसे हमारे परिणाम, शरीर की रिपोर्ट ब्लड रिपोर्ट से होती, ब्लड से होती, और यहाँ पे जो हैं तत्व जिनसे आपको अपनी दशा चेक करनी है, वो बताते हैं शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, शुद्ध परिणाम। और उसको समझने के लिए आपको तीन चीजें होनी चाहिए, आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन, और परापर गुरु न उपदेश नो आधार। ये विचार करना। आगम नहीं होगा ना, तो पता क्या होगा कि आपकी कोई थोड़ी सी भी दशा होगी, आप उसे शुद्ध उपयोग मान लेंगे। ये बहुत होता है, बहुत सारे लोगों को भ्रांति हो जाती है कि हमें तो शुद्ध उपयोग, मतलब बेहोशी हो गए, मस्तिष्क में शुगर वुगर कम पहुंची, बराबर, खून वून कम पहुंचा, और खून कम पहुंचा तो चक्कर से आ गए, भान भूल गए, और भान भूल गए बेहोशी की दशा को आत्मनिर्भर की दशा मानी। बराबर, आंख बंद की, थके आ रहे थे, नींद आ गई, नींद के झोंके में अच्छा लगा, उसे आत्मानुभव मान। मन में कल्पना चल रही थी, प्रकाश प्रकाश हो गया, भजन रहे तो मन की कल्पना मुन्ना भाई उसके जैसी लगे रहो, मुन्ना भाई के केमिकल लोचा अंदर में हुआ, और अपने आप को आत्मानुभव। इनके लिए जरूरी है कि आप आत्मानुभव को आगम के आधार से समझो, फिर तर्क लगाओ, परंपर गुरु के उपदेश से उसकी पुष्टि करो, बराबर, तब जाके वो बात सिद्ध हो। ये सब काम अपने को ही करना है, और दूसरों के लिए नहीं करना है। जैसे हम पार्लर अन्य के लिए जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल आने के लिए नहीं जाते। फैक्ट है कि नहीं? हर एक माताएं बहनें हैं, ये पार्लर वार्लर जो जाती हैं, अगर जाती हैं तो किसके लिए जाती हैं? स्वयं के लिए कि अन्य के लिए? सौंदर्य अन्य के लिए, लेकिन स्वास्थ्य स्वयं के लिए। बराबर, समझे कि नहीं समझे? सौंदर्य किसके लिए है? अन्य के लिए। और स्वास्थ्य किसके लिए है? स्वयं। तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि हम स्वस्थ, किसके लिए? खुद के लिए। ऐसे ही हम इस रिपोर्ट कार्ड को लगाएं, किसके लिए? खुद के लिए। इसके लिए नहीं कि दुनिया हमें ज्ञानी समझे, इसके लिए नहीं कि पंडित जी चार लोगों के बीच में तारीफ करें, नहीं। ये सौंदर्य नहीं, ये स्वस्थ है, जो किसके लिए होता है? स्वयं के। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हाँ। આપણે તેમાં આપણે 13માં 14માં ગુણસ્થાન વર્તી પ્રગટ પરમાત્મા છીએ એવો ભ્રમ હોવાનો તો કોઈને અવકાશ જ નથી, કારણ કે આપણામાંથી કોઈ ન તો વિતરાગી છે, ન સર્વજ્ઞ છે, અને ન અનંત સુખી પણ. જે વસ્ત્રોનો ત્યાગ ન કરી શક્યા હોય, અર્થાત દિગંબર સાધુ અવસ્થાનો સ્વીકાર ન કર્યો હોય, તે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનથી લઈ 12મા ગુણસ્થાન વર્તી મુનિરાજ તો છે જ નહીં. આ પણ સ્પષ્ટ નિર્ણય છે. હવે કેવળ પ્રથમ ગુણસ્થાનથી લઈને 5મા વીરતા અવિરત ગુણસ્થાન સુધીના 5 ગુણસ્થાનોમાં આપણું ગુણસ્થાન શોધવાની વાત બાકી રહે છે. જો જીવનમાં અહિંસા આદિ 5 અણુવ્રત, 3 ગુણવ્રત અને 4 શિક્ષા વ્રત, આ 12 પ્રકારના શ્રાવક
ઉચિત વ્રત આદિનો બુદ્ધિપૂર્વક સ્વીકાર જ ન હોય તો પાંચમું વિરત અવિરત ગુણસ્થાન પણ નથી. આ બરાબર. વિષય પણ પોતાની સમજમાં આવી જ જાય છે. જો કદાચ કોઈએ બાહ્યમાં અણુવ્રત આદિનો પણ સ્વીકાર કર્યો હોય અને આત્મ અનુભૂતિ સમ્યક દર્શન પૂર્વક અનંતાનુબંધી અને અપ્રત્યાખ્યાન આવરણ બે કષાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક વિતરાગતા રૂપ આનંદ સુખ ધર્મ સંવર નિજરા મોક્ષ માર્ગનો અનુભવ કોઈને થતો હોય તો પાંચમું સંયમ અસંયમ ગુણસ્થાન છે એવું आटलो समझिए, નિશ્ચિતપણે સમજ. बराबर. अब यहाँ पे अपना ही अपने आप का रिपोर्ट कार्ड निकाल ले भैया. भगवान कौन कौन है? केवी बातों करो छो. बीपी ની દવા ખાધી કે નથી આ બીબી ને પૂછવું પડે. બીપી ની દવાનો કોને પૂછવું પડે? બીબી ને. કે તું બોલ દવા લીધી કે નથી લીધી? તો ભગવાન ભૂલે તો નહીં, દવાએ નહીં ખાય. એટલે હું પર્યાયમાં ભગવાન છું આવો ભ્રમ તો પાલવાનો પ્રશ્ન નથી હોતો. સર્વજ્ઞતા નથી, વિતરાગતા નથી. બરાબર. તો 13મો 14મો તો પ્રશ્ન છે. પછી આવે गया मुनिराज तो होंगे ही होंगे. 6वें से लेके 12वें गुणस्थान तक की दशा, बोले वो सारी की सारी दशा नग्न दिगंबर हुए बिना होती नहीं, इसलिए उसका भी प्रश्न नहीं. बराबर. चलो ठीक है. 6 से 14 तक तो नहीं है, पहले से 5वें तक तो कहीं सेट हो सकते हैं. कोई बात नहीं, 5वें का भी कर लेते रिपोर्ट कार्ड कि बोलो. पांचवें में तो कौन होते हैं? जो भाई व्रतों के एक देश त्यागी, व्रतों के पालन करने वाले होते हैं, विषयों के एक देश त्यागी होते हैं. बराबर. तो क्या ये दशा है? बोले ये भी दशा नहीं है, ये भी दशा नहीं है. तो 5वें गुण स्थान वाले भी नहीं. हम लोग पता जब क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग शुरू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे लगभग वैसे ही वैसा कि जैसे आप क्या कहते हैं जिम करो ना, जिम. तो जिम करने के बाद में तुरंत रोज रोज वजन नापते हो. बोले आज 100 ग्राम कम हो गया होगा, कल 500 ग्राम कम हो गया, परसों ऐसा हो गया होगा, परसों. ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन वास्तव में क्या ऐसे सोचने मात्र से क्या वजन कम हो जाता है? नहीं होता ना. हमारी इच्छा भले ही होती है कि इतनी मेहनत कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे, थोड़ा बहुत तो कम होना चाहिए. लेकिन क्या हमारी भावना मात्र से वो वेट लॉस हो जाता है हमारा? कि उसका एक अपना सिस्टम, समझे? ऐसे ही जब हम धर्म करना चालू करते हैं ना, तो हमारा जो उतावड़िया नेचर है, जो ज्ञान वगैरह का है, वो ये कहता है कि नहीं नहीं, आधा पौना मोक्ष मार्ग तो हमने तय कर ही लिया. इतने मंदिरों के दर्शन किए, जिंदगी भर से आलू प्याज नहीं खाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतने में तो हमने पीएचडी की डिग्री ले ली, तो धर्म भी थोड़ा बहुत हो गया. 14 में से 5-7 गुणस्थान तो पार कर ही लिए. ऐसा मन में आता है. बराबर. फिर लोग अलग अलग सोचते. एक बार मेरे भैया ने मेरे से बोला कि यार अपन इतने जन्मजात वो हैं, सब हैं, अपने को कम से 50% सम्यक दर्शन तो हो गया होगा. 50% सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन ना हुआ, वो ग्लूकोज की बोतल है जो 50% चढ़ गई, ना 5% चढ़ गई, ना 15% चढ़ गई. है? विचार करके देखो. ऐसा लोगों के अंदर भ्रांति. तो उतावल में हम ये निर्णय करना चाहते हैं, कोई कह दे, क्या कर दे, कह दे ना भाई तुम बहुत आगे हो, तुम बहुत आगे हो, तुमने आधा पौना रास्ता तो तय कर. तो ये कहने से भावुकता से कोई वस्तु स्थिति बदलती नहीं. इसीलिए 5वें गुण स्थान तक तो कोई स्कोप नहीं, क्योंकि 5वें गुण स्थान तक का खंडन तो बाहर के द्रव्य लिंग से ही हो जाता है. अगर हम सर्वज्ञ नहीं है, वितरागी नहीं है, तो अनंत नहीं है. हम नग्न दिगंबर नहीं है तो हम साधु नहीं है. और हमने अगर एक देश भी व्रतों का पालन नहीं किया
तो हम पांचवें गुणस्थान वाले व्रती भी नहीं हैं। बराबर, तीन चीजों का खंडन तो हो गया। अब चलो, कुछ नहीं तो सम्यक दृष्टि तो हो जाओ, वो तो लगभग हमारे ही जैसा होता है। तो देखो उसको भी समझ लेते जरा, पढ़िए। जो માત્ર સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુની જ નિશંક શ્રદ્ધા હોય, જીવનમાં સાતે વ્યસનમાંથી કોઈ વ્યસન ન હોય, અન્યાય અનીતિ અભક્ષ્યનો ત્યાગ હોય, જીવનમાં આગમ કથિત 8 મૂળ ગુણોનું સહજ રૂપથી પાલન થતું હોય અને મિથ્યાત્વ તથા અનંતાનુબંધી કશાય પરિણામના અભાવપૂર્વક આત્મ અનુભૂતિ રૂપ અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ પોતાના જીવનમાં આવતો હોય તો આપણને ચોથું ગુણ સ્થાન અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ છે એમ જાણવું. જો શાસ્ત્ર ગુરુનો પણ આગમ અનુસાર લક્ષણ દ્રષ્ટિથી યથાર્થ અને હાર્દિક નિર્ણય ન હોય તો તેને સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરવાની પાત્રતા જ નથી. તો પછી સમ્યક્ત્વ હોવાનો પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત નથી થતો. તે તો ગ્રહિત મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. તેને આગમમાં તીવ્ર પાપી, અજ્ઞાની અને મૂઢ અર્થાત મૂર્ખ કહ્યો છે. जो आटलो समझिए। अब चौथे गुण स्थान वाली बात कर, कुछ बाहर के लक्षण, कुछ भीतरी लक्षण। सबसे पहले क्या बोला कि देव शास्त्र गुरु की निशंक श्रद्धा हो। श्रद्धा का मतलब क्या लेना, कि आपके हमारे मन में ऐसी बात आनी चाहिए कि वीतरागी जो हैं सो ही देव हैं, उनकी वाणी है सो ही शास्त्र है, और मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले ही सच्चे गुरु हैं। एक बात। फिर सच्ची श्रद्धा, उसके अलावा अन्य और कहीं पे जाने का मन ना हो, भावना। सेकेंडरी क्या बात आई, सात व्यसन में से कोई व्यसन ना हो, ये भी बड़ी बात है। आपने सात व्यसन वाला पाठ पढ़ा है वितरक ज्ञान 2 में? विचार करो, इनमें से कोई एकाध व्यसन अपने जीवन में तो नहीं, तो वो ना हो, सात व्यसन में से कोई व्यसन ना हो। फिर क्या बोले, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग हो। ये मुझे बताओ, अन्याय अनीति और अभक्ष की क्या परिभाषा है, बताओ। किसी अन्याय का है, किसी अनीति का है, और किसी अभक्ष का है, कौन बोलेगा? ट्राई। हाँ बोलो वैशाली बेन। એટલે અનીતિ એટલે કોઈ પણ દેશ સાથે કોઈ વ્યક્તિ અથવા દેશ કે કોઈની પણ સાથે જે ન્યાય વિરુદ્ધનું કામ હોય એને અનીતિ ના કહેવાય. ચલો मैं आपको तो टूंकમાં શું एक કરવું? इम्पोर्टेंट फैक्टर कहूं, ये બધાને યાદ રાખવા જેવું છે। જે લીગલ ઓફેન્સ છે એ કહેવાય અન્યાય, જે સોશિયલ ઓફેન્સ છે એ કહેવાય અનીતિ, અને જે રિલીजियस ऑफेंस है ये कहवाय अभक्ष। क्लियर? जिसे वैधानिक रूप में गलत कहा जाता है, बराबर, वह काम करना वो कहलाता है अन्य। फॉर एग्जाम्पल, जैसा टिकट लेना चाहिए वैसा टिकट लो, जैसा टैक्स भरना चाहिए वैसा टैक्स भरो, जैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए वैसे रूल्स फॉलो करो, किसी को मारो मत, अनीति की अन्याय की जमीन हड़पो मत, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो चीजें लीगल ऑफेंस में आती, ऐसे काम को नहीं, ऐसे काम को करना अन्याय है, और ऐसे काम को नहीं करना न्याय। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो लीगल ऑफेंस नहीं है, सोशल ऑफेंस है। इसको ऐसे समझो, किसी को जोर से बोलना, बराबर, माँ बाप की विनय नहीं करना, बुजुर्गों की विनय नहीं करना, योग्य अभिवादन नहीं करना, इसके लिए आपको जेल में तो नहीं डाला जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा ना। हम आपके घर पर आए, आपने उचित आवकार नहीं किया हमारा, तो क्या इसके लिए हम कोर्ट में केस कर देंगे कि नहीं साहब इनके घर पे गए थे, इनको पता नहीं हम पंडित जी पीएचडी पंडित है, इनके घर गए, न पानी का नहीं पूछा, इनको जेल में डाल दो, है? बताओ।
अतिथि सत्कार नहीं करना चाहिए या अतिथि सत्कार कोई ना करे तो इसके लिए कोई कानून आपको पनिश करेगा क्या? लेकिन समाज में ये क्या माना जाता है, अच्छा कि बुरा? तो सम्यक बुरा। दृष्टि समाज विरुद्ध काम भी नहीं, तो समाज विरुद्ध कार्यों को कहा जाता है अनीति। बराबर ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? देश विरुद्ध कामों को कहा जाता है अन्याय, समाज विरुद्ध कामों को कहा जाता है अनीति, और धर्म विरुद्ध पदार्थों का सेवन करना वो कहलाता है अभक्ष। बराबर? पोटैटो खाओ, जमीकंद खाओ, कोई कानून आपको वो नहीं बोलेगा, कुछ समाजें भी नहीं बोलेंगी, लेकिन आपने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए आप सम्यक दर्शन की पात्रता को। सोचो, जो लोग बहुत ज्यादा फूडी टाइप होते हैं, कैसे होते हैं? फूडी। बोले बाकी सब तो जी, रात का खाना नहीं छूटता, बाकी सब तो गाजर नहीं छूटते, कैरेट वो मूली नहीं छूटती, ये होटल का खाना नहीं छूटता, फलाना फलाना नहीं छूटता। उन लोगों को ये बोलो, समझो और समझाओ कि ये तुम छोड़ नहीं रहे हो, तो इनको नहीं छोड़ने के कारण तुम्हारी सम्यक दर्शन की पात्रता छूट गई। ये कोई छोटी चीज नहीं है, आप सम्यक दर्शन की पात्रता को खो रहे हो। तो फिर समझ में आया? इसीलिए तीनों का मतलब ख्याल में है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करता, अनीतिपूर्ण कार्य नहीं करता, और अभक्ष भक्षण आदि भी नहीं करता, ऐसा उसका जीवन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो, चलो। नहीं, ये तो है ही, चल ही रहा है। जीवन में 8 मूल गुणों का पालन करता है, ठीक है ना? फिर इसका विचार करके चलो। फिर अनंतानुबंधी कषाय परिणाम ना, अब ये बता तो एक्सटर्नल, अब इंटरनल क्या कहते हैं? कषाय के परिणाम के अभाव पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद नो स्वाद પોતાના જીવનમાં આવતો, ये मेन लक्षण। कैसा लक्षण बोला? कि अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद आ रहा। बड़ी अच्छी बात। बाहर में सब कर लिया, लेकिन लेकिन आत्मा का आनंद नहीं आया, तो क्या हुआ? सब व्यर्थ। इसीलिए हम सम्यक दृष्टि हैं, ये समझने के लिए हमें ये भी विचार कर लेना चाहिए, बाहर के मेकअप से काम नहीं चलेगा, इंटरनल प्रोग्राम चेंजिंग भी चाहिए। और वो इंटरनल प्रोग्राम चेंजिंग क्या है? आत्मिक रूप से हम इस बात को समझें कि जब तक आत्मा के आनंद का स्वादन ना हो, तब तक वो बाहर का मेकअप काम में आता। बराबर? ऐसा सब कुछ हो तो हम कौन से हो सकते हैं? चौथे गुणस्तर। अब उससे नीचे वाले कौन होते हैं? बोले मिथ्या दृष्टि। उनका कैसा लक्षण बताया? कि इनको जैसी दृष्टि नहीं है और सम्यक तो प्राप्त करने की पात्रता भी नहीं है, उल्टा पुल्टा मानते हैं, तो वो तो पापी अज्ञानी मूढ़ हैं, वो कैसे सम्यक दृष्टि हो पाएंगे? ठीक है, तो आप नक्की कर लो कि अगर हमारी पर्याय में हम बुद्धि है, शरीर में अहम बुद्धि है, विषयों में सुख बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, अन्याय नीति का त्याग नहीं है, सप्त व्यसन का ठिकाना नहीं है, पात्रता नहीं है, तो फिर सम्यक दर्शन की बात कर, सम्यक दृष्टि मानना व्यर्थ है। और जब सम्यक दृष्टि ही नहीं है, तो ऊपर के गुण स्थान का प्रश्न नहीं है, तो निश्चित रूप से कौन से गुण स्थान में होंगे हम सब लोग? पहले गुण स्थान। बराबर? चलिए आगे बढ़। આ વિવેચનથી આપણે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન વર્તી છીએ એમ લાગે છે। આ સ્થિતિમાં અમારે सम्यक्त्व प्राप्त કરવા શું કરવું જોઈએ? जो કેટલો સરસ કર્યો પ્રશ્ન કે ભાઈ એ સુનने वाला ईमानदार है। બોલે તમે કીધું બરાબર, એવું જ લાગે છે। હા, શરદી થાય છે, ઉધરસ થાય છે, તાવ થાય છે, બરાબર ચક્કર આવે છે, લાગે છે વાયરલ થઈ ગયો છે, પણ હવે છોડવા માટે શું કરીએ? થાય ને, તમે કહો છો બરાબર, આવું આવું થઈ રહ્યો છે, એટલે હવે શું કરી? તો સમાધાન।
મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન નથી ઈચ્છતા તો મિથ્યાત્વનો અભાવ કરી સમ્યક દ્રષ્ટિ થવા માટે 7 તત્વોને હેય, જ્ઞેય તથા ઉપાદેય બુદ્ધિથી યથાર્થ નિર્ણય કરવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. આ પણ એક અપેક્ષા સમજી લેવી જોઈએ કે ચિંતા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી, કારણ કે જીવનમાં સાચો નિર્ણય કરવો તે પણ બહુ જ મહત્વપૂર્ણ ઉપલબ્ધિ છે. આ વિષયના વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ માટે મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથના પાના નંબર 312 નો આ અંશ જુઓ તથા આ અવસરમાં જે જીવ પુરુષાર્થથી તત્વ નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગ લગાવવાનો અભ્યાસ કરે તેની વિશુદ્ધતા વધશે, તેના કર્મોની શક્તિ હીણ થશે. થોડા સમયમાં પોતાની મેળે દર્શન મોહનો ઉપશમ થશે, ત્યારે તત્વોની યથાવત પ્રતીતિ આવશે. તેથી તેનું તો કર્તવ્ય તત્વ નિર્ણયનો અભ્યાસ જ છે. તેનાથી દર્શન મોહનો ઉપશમ તો સ્વયમેવ થાય છે, તેમાં જીવનું કાંઈ કર્તવ્ય નથી. आटला समझिए। अब प्रश्न तुमने किया बहुत बढ़िया है कि भाई हमें कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए देखो मिथ्यात्व के लिए सबसे पहले क्या करना, 7 तत्वों का हे गे उपादेय परक यथार्थ निर्णय करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हे गे उपादेय का मतलब क्या है, सरल भाषा में कहें, बहुत सरल भाषा में यथार्थ निर्णय कह रहे हैं। वो बाबूभाई वाला ज्ञान नहीं कि जीव अजीब दोनों भिन्न भिन्न, आश्रव बंद, बाय बाय, संवर निजरा, वेलकम और मोक्ष हो गया निर्णय पूरा, ये नहीं कह रहे। यथार्थ निर्णय, यथार्थ निर्णय क्या है, कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, आई इज ऑलवेज कैपिटल, यानी आत्मा में ही सबसे ज्यादा जगह ना हित कर हूं, मैं ही सबसे ज्यादा प्रमुख हूं, मैं ही मेरे लिए उपादेय हूं। एक तरफ शरीर तिल तिल करके टूट रहा हो और दूसरी तरफ आत्मा प्रबल हो रहा हो, सक्षम हो रहा हो, तो आत्मा की कदर है, क्योंकि आत्मा उपादेय। एक सुख सामग्री से शरीर का बिगाड़ हो रहा हो लेकिन आत्मा का भला हो, और एक सामग्री से आत्मा का बुरा हो रहा हो और शरीर का भला हो रहा हो, तत्व निर्णय करने वाला किसे करेगा बताओ? यथार्थ तत्व निर्णय करने वाला। तत्वों की बातें बनाने वाला तो क्या करेगा, लड्डू खाने से आत्मा में विकार बढ़ता और शरीर मोटा ताजा होता। अज्ञानी क्या करेगा, ना ना खाऊ જોઈએ, આપણે આમ કરવું જોઈએ, પણ वो शरीर का स्वास्थ्य दिख रहा है, लेकिन आत्मा में जो विकार हो रहे हैं वो तो उसे दिख ही नहीं रहे। मतलब आपने आत्मा को उपादेय माना नहीं। विचार करके देखो, ये कोई भी चीज, क्रीम पाउडर लगाने से शरीर चमका और आत्मा को हिंसा का दोष लगा, तो भी आप चमकाने पे तुले हुए, आत्मा को मैला करने पे तुले हुए। ये क्या बता रहा है कि अभी हमने आत्मा को उपादेय माना है। जगत का कोई भी वैभव हो, वो कौन से नंबर का तत्व है, ज्ञेय तत्व है, वो जानने लायक है। लेकिन जानने लायक होने पर हमें वो क्या लगने लगता है, जानते कहाँ है, हम तो उसे अपना मानने लगते हैं। वाओ एफिल टावर कितना बड़ा, वाओ ताजमहल कितना सफेद, वाओ कोहिनूर कितना महंगा वाला, वाओ ये कपड़े कैसे। मैंने तो एक बार वैदेही को टास्क दिया था कि तुझे पूरा यूट्यूब वीडियो देखना है, वाओ कहे बिना देखना। फेल हो गई बेचारी, क्योंकि आदत हो गई है हमारी। अब वो तो बच्ची है तो बाव कह देती है, और हम साइलेंट मोड में बाव 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 करते हैं। बाव तो हमारे मुंह से भी निकलता है, लेकिन वो अंदर अंदर निकलता। किसी का रूप देखें वाव, किसी का पैसा देखें वाव, किसी का वैभव देखें वाव। ये वाव वाव नहीं है, कर्म को बोलना है आओ आओ आओ।
जितनी बार वाह वाह कहते हैं, कर्म के वो बुला रहे हैं, आओ आओ आओ, और बात है बंद। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? तो वाह और आओ में बड़ा बड़ा क्लोज कनेक्शन है। हाँ, है ना, ध्यान रखना। तो ज्ञेय को ज्ञेय जानो, और बुरे को बुरा, हे को हे मान, हे को हे मान, उपादेय को उपादेय, ज्ञेय को ज्ञेय, और हे को हे। कैसा भी अंदर में आपको ये थोड़े तत्व निर्णय होने चाहिए। आप कहीं पे भीड़ में किसी अपने जिससे आपको प्रिय नहीं है उसको बोले, बराबर सिचुएशन समझो। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ कि एक ऑफिस में एक भाई बहुत बोल बोल कर रहा था, बहुत ज्यादा बोल बोल कर रहा था। मैंने मेरा संयम घुमाया और फिर मैंने उसको व्यवस्थित तरीके से थोड़ा गुस्से में ही समझाया, और जब मैंने समझाया तो एकदम चुप हो गया। सब लोग ताली बजा, अरे वाह वाह, इतना बोल बोल कर रहा था, एकदम चुप कर दिया। अब मुझे लग रहा कि सब प्रशंसा कर रहे हैं, और मुझे लग रहा कि बताओ ये मेरे अंदर में क्रोध परिणाम आया तो आया। अब उस समय आपको क्या लगता है, वो जो जिस जिस क्रोध के कारण आपको सब जगह प्रशंसा मिल रही, वो अच्छा ना तुमने उससे उसको बोला, नहीं तो वो तो बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था, एकदम चुप कर दिया उसको। वाह वाह, जैसे मैन ऑफ द मैच ले रहा हूं, आज के युद्ध का मैन ऑफ द मैच, और आप उसको यश ले, तो आपने क्रोध को हे कहा। तत्व निर्णय ये होता है कि जो आप दूसरा के उससे नहीं, पहले आप उस चीज को गहराई से समझो कि जो क्रोधादि परिणाम है वो हे है, मतलब अनकंडीशनल हे, हर परिस्थिति में हे है, हर जगह हे है, हर रूप में हे, ऐसा है ना। तो ये है कि नहीं उपाधि का सरदार। फिर क्या कहते हैं, फिर बहुत सारी बातें इन्होंने बोली हैं। एक मोक्षमय प्रकाशक का रेफरेंस दिया कि जीव को हमेशा सब चलता रहता है, लेकिन जब ये जीव तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाता है तब क्या होती है, इसकी विशुद्धता बढ़ती है। और विशुद्धता जब बढ़ती है तो कर्मों की शक्ति हीन होती, और जब कर्मों की शक्ति हीन होती है तो दर्शन मोहिनी अपने आप टाटा बाय बाय कह के निकल जाता है। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि कर्म का उपशम करने के लिए हमें कर्मों में कुछ नहीं करना, हमें आत्मा में काम, आत्मा में काम करोगे, कर्म में काम अपने आप दिखेगा। जीव समझ ही नहीं पा रहे, तत्व विचार का पुरुषार्थ करो, कर्मों की शक्ति क्षीण होगी। कर्मों से डरते हैं और विचार से भी डरते हैं, ये तो भाई बीमारी से भी डर रहे हैं और औषधि से भी डर रहे हैं। और सिंपल है, बीमारी से डर के औषधि लेना चाहिए, लेकिन औषधि से भी डरोगे तो बीमारी बढ़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी યાદ વ્યાદ કરવાનું આપણાથી થતો નથી, વિચારવાનું આપણાથી થતો નથી, તમે બોલો શું કરીએ, શું કરીએ ના નામે પૂજા पाठ यात्रा व्रत उपवास શું કરીએ। बाहर का करते तो दिख रहा है, भीतरी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो गहराई से समझो जरा, और उस बात को ऐसे करोगे, देखो विशुद्धता बढ़ेगी, कर्मों की शक्ति कम होगी, और अपने आप उपशम हो जाएगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति हो जाएगी। इसीलिए क्या करना, तत्व निर्णय का अभ्यास करना। इसीलिए लास्ट में क्या कंक्लूजन आया कि जिसको सम्यक दर्शन धारण करना हो वो और कुछ करे या ना करे, मगर क्या काम जरूर करे, बोलो बोलो, तत्व निर्णय का काम जरूर। बराबर, अंदर में तत्व निर्णय की तैयारी करे और बाहर में जो सम्यक दर्शन के योग्य बोले, यथा योग्य सम्यक आचरण का पालन, शील सदाचार का पालन, कषाय आदि की मंदता के भाव, ये एक्सटर्नल उपाय करे। समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐसा समझ लो, लगभग दिनेश भाई वगैरह कई लोगों के ख्याल में होगी, जैसे किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हुई, टीएमटी टेस्ट कराया, ईसीजी कराया, अब बोला कि हार्ट वीक हुआ है, बराबर,
बाईपास महीने भर बात करेंगे, लेकिन जब तक महीने भर तक वो प्रॉब्लम ना बढ़े, इसके लिए क्या करो, ये रोज एक गोली खाया। ये देते कि नहीं देते हैं ऐसा? है, रोज एक दो गोली। कौन सी देते हैं वो? एस्पिरिन वेस्पिरिन नहीं देते हैं शायद, कौन सी देते हैं? नहीं पता, एस्पिरिन नहीं देते हैं। हाँ, तो जब तक ऑपरेशन करेंगे तब तो तब करेंगे, लेकिन तब तक बीच में कुछ गड़बड़ी ना हो, इसके लिए क्या करो आप, ये दवा। ये तत्व विचार क्या है? अभी देखो, सम्यक दर्शन जब होगा तब होगा, बराबर। तुम्हारा मिथ्यात्व का रोग डिटेक्ट हो गया है ना? बोले हाँ हो गया है। अब ऑपरेशन सम्यक दर्शन का जब होगा तब होगा, उसके पहले बीच में तुम्हारी लुटिया डूब ना जाए, इसके लिए क्या करो, ये लो तत्व विचार की गोली। 2-3 टाइम स्वाध्याय करना, थोड़े एक्सरसाइज करना, टेंशन नहीं लेना। जो जो सुझे देखो, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दी जा रही ना, वो सब चीजें आत्मिक स्वास्थ्य, बराबर। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ो, फिर ऑपरेशन के योग्य जब होगा समय तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले कम से कम इतनी सावधानी। ठीक है ना? इसी चर्चा पर अगले सप्ताह तो अपनी क्लास होगी नहीं। अगले सप्ताह लगभग लगभग अपन नवदीप जा रहे हैं, तो जब होगी तब उसके आगे ही चैप्टर लेंगे। ठीक है? जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जी।